कुछ जगहें होती हैं, है ना, जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, और कुछ कहानियां होती हैं जो हमें उन्हीं जगहों से दूर रहने की चेतावनी देती हैं। आज हम ऐसी ही दो कहानियों में उतरेंगे जो हमें उस अंधेरे से मिलाएंगी जहां कदम रखना मना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी दोनों कहानियों की जड़ में ना यही एक सवाल है, वो अनदेखा, वो अनजाना, जिसके बारे में जानने की हमारी जो तलब है वो हमें कई बार ऐसे दरवाजों पर ले आती है जिन्हें शायद कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। हमारी पहली कहानी विज्ञान और कह सकते हैं अलौकिक दुनिया के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लकीर पर चलती है। ये कहानी एक ऐसे मिशन की है जो कुछ जवाब ढूंढने निकला था, पर अपने पीछे और भी गहरे और भी भयानक सवाल छोड़ गया। तो ये कहानी है एक रिसर्च टीम की जिसके अतीत में ना एक बहुत बड़ा हादसा दफन है। एक ऐसी टीम जो अपने से पहले आए लोगों के अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसी खतरनाक रास्ते पर वापस लौटती है। जरा सोचिए, 6 तजुर्बेकार रिसर्चर्स की एक टीम एक घने जंगल में सर्वे के लिए जाती है और उनमें से 5 लोग बस यूं ही हवा में गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाती है तो सिर्फ अवनी, अकेली सर्वाइवर, और सबूत के तौर पर मिलते हैं तो सिर्फ ये 5 अजीब से पत्थर, उस हादसे के अकेले गवाह। पहली नजर में तो सबको ये पत्थर बिल्कुल नॉर्मल लगे, पर अवनी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो बाकियों से छूट गई थी। इन पत्थरों की शेप वो एक नॉर्मल गर्भ की तरह नहीं थी, बल्कि एक प्रेग्नेंट औरत के गर्भ जैसी थी। और बस यहीं से इस पूरे रहस्य की पहली और सबसे डरावनी परत खुलना शुरू होती है। इन पत्थरों को हर तरह से स्कैन किया गया, कोई रेडिएशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, सब नॉर्मल था। पर टीम एक चीज चेक करना भूल गई थी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और जब उन्हें इंफ्रासाउंड डिटेक्टर से एनालाइज किया गया तो उनके अंदर से एक बहुत ही धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज डिटेक्ट हुई। एक अधूरा संस्कृत श्लोक, एक तरह की प्राचीन चेतावनी। उस श्लोक के जो थोड़े बहुत शब्द डिकोड हो पाए, उनमें से जो आखिरी शब्द था उसने सबके होश उड़ा दिए। वो शब्द था काल भक्षिणी, जिसका मतलब है वो जो समय को ही खा जाती है। अब ये किसी का नाम था या किसी अनदेखी शक्ति का जिक्र, ये कोई नहीं जानता था। श्लोक का इशारा बिल्कुल साफ था, गंभीरा रात्रिर भवति, यानी जब रात और गहरी हो जाए। तो अवनी ने एक छोटा अनऑफिशियल मिशन बनाने का फैसला किया। टीम में थी उसकी दोस्त मेघा और एक नया इंटर्न राहुल, जो पैटर्न्स पकड़ने में माहिर था और शिव का बहुत बड़ा भक्त भी। और इसी छोटी सी टीम ने रात के अंधेरे में गढ़वन वापस जाने का फैसला किया। जंगल के घने अंधेरे में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो जैसे कहीं से नहीं आ रही पर अपनी ओर खींच रही है। वो आवाज मेघा और राहुल को फुसलाकर अवनी से दूर जंगल की और गहराई में ले जाने लगती है। आवाज में एक मां जैसी ममता थी, पर उतनी ही खौफनाक भी। और अंत में होता वही है जिसका डर था। मेघा और राहुल ठीक उसी तरह गायब हो जाते हैं जैसे पहली टीम गायब हुई थी। अवनी की आंखों के सामने इतिहास खुद को दोहराता है और काल भक्षिणी का रहस्य सुलझने की जगह और भी गहरा हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ कोई साइंटिफिक मिशन नहीं है, बल्कि स्कूल के कुछ बच्चे हैं जिनकी एक छोटी सी मस्ती उन्हें एक ऐसे पुराने और बदले की आग में जल रहे वजूद के सामने ला खड़ा कर देती है। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी शर्त से। 3 दोस्त, एक खराब बस और पास के जंगल में एक झील को देखने की जिद। लेकिन जब उनमें से एक, रोहन, अंधेरे में खो जाता है और फिर वापस मिलता है तो वो रोहन नहीं होता, वो कुछ और बन चुका होता है। और इसमें जो सबसे खौफनाक बात है ना, वो है ये बदलाव। एक पल पहले जो दोस्त डरा हुआ था, मदद के लिए रो रहा था, अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है और उसके अंदर कोई और ही शक्ति बोलने लगती है। यह इस बात का साफ संकेत था कि वो अब इंसान नहीं रहा। और ये सिर्फ रोहन तक ही नहीं रहता, वो अनजान शक्ति एक के बाद एक दोस्तों को अपने वश में करने लगती है। अब अमन भी उसके कब्जे में है और वो उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराने वीरान घर की तरफ खींच कर ले जा रही है। और उस घर के अंदर जो नजारा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक सूखी, मुरझाई हुई बुढ़िया जो इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक कीड़े की तरह दीवारों और सीढ़ियों पर रेंग रही थी। यही वो शैतानी ताकत थी जो इन बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। वहां की पुरानी कहानियों से पता चलता है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी।
वो एक औरत थी जिसे गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया, और अब उसकी आत्मा सिर्फ बदला लेना चाहती है। इस कहानी का अंत भी बहुत दुखद है, लेकिन यहाँ कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक साफ नतीजा है। रोहन और अमन की जान चली जाती है और आयु अकेला बचता है, इस भयानक रात की यादों के साथ जिंदा रहने के लिए। तो इन दोनों कहानियों में जो एक दूसरे से इतनी अलग हैं, आखिर वो कौन सी एक बात है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ वैज्ञानिक जिज्ञासा है तो दूसरी तरफ बचपने की एक शर्त। एक कहानी में एक अनदेखी प्राचीन शक्ति है तो दूसरी में इंसानी क्रूरता से जन्मा एक बदला लेने वाला भूत। दोनों कहानियों में चेतावनियां थीं, एक पत्थरों में छिपी थी और दूसरी लोगों की बातों में, पर दोनों को ही नजरअंदाज कर दिया गया। और आखिर में यही सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं या उन अनदेखे खतरों की तरफ इशारा करती हैं जो हमारी दुनिया के किनारों पर अंधेरे में मौजूद हैं? शायद ये कहानियां हमें यही याद दिलाती हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है।